हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों ने जैक के द्वारा जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस आया उसको देख लिया होगा। सेक्शन थर्ड में जो मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन है उसमें 3 चैप्टर को सिलेक्शन किया गया है, जिसमें नंबर 1 है 1857 का आंदोलन एवं व्याख्यान, रिवोल्ट ऑफ 1857। सेकेंड चैप्टर है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, महात्मा गांधी एंड नेशनल मूवमेंट, एंड थर्ड एंड लास्ट वन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये 3 चैप्टर को अभी जो फॉर्मेट, नया फॉर्मेट आया है जैक का, जिसमें सिलेबस को शॉर्ट किया है, उसमें पढ़ना है। बाकी किताब में जो और चैप्टर है उसको नहीं पढ़ना है। अगर पूरे चैप्टर में हम लोग बात करें तो हम लोग को चैप्टर 1 पढ़ना है, चैप्टर 2 पढ़ना है, चैप्टर 4 पढ़ना है, चैप्टर 5 नहीं पढ़ना है, 3 नहीं पढ़ना है, जो हम लोग पहले डिटेल पढ़ चुके हैं। तो जो पढ़ चुके हैं उसको काट दीजिएगा। चैप्टर 3 मैडम पढ़ा चुकी हैं, चैप्टर 5 मैंने पढ़ाया था, चैप्टर 6 जो मैंने पढ़ाया था वो आएगा, चैप्टर 7 नहीं आएगा, चैप्टर 8 आएगा, चैप्टर 9 नहीं आएगा और 10 आएगा। इसके अलावा 11, 13 एंड 15 ये इंपॉर्टेंट हमारा है। ये इतना ही सिलेबस को सिलेक्ट किया गया है। अब है चैप्टर 11 में 1857 का रिवोल्ट। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप मान के चलिए कि यहां से 10 to 15 मार्क्स के प्रश्न जरूर रहेंगे। सिलेबस को छोटा किया गया है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर यह आता है। अब क्या क्या आएगा उसमें थोड़ा हम लोग जब आगे प्रवेश करेंगे तो देखेंगे। सबसे पहले है परिचय। तो परिचय का मीन्स होता है कि सभी इस चैप्टर में जैसे हम लोग इंट्रोडक्शन देखते थे यहां भी देखेंगे। सिपाही विद्रोह का क्या कारण था, एक नहीं कई कारण थे। व्हाट आर द काउजेस of the revolt of 1857 and what are the responsible factors? It is an important question for us. And another was the center, leader and causes of spread of 1857 revolt. नेक्स्ट प्रमुख कारण है या प्रश्न कर सकते हैं कि सिपाही विद्रोह के विस्तार का कारण, इसके अलावा उसके केंद्र, प्रमुख नेता, और लास्ट वन जो है उसका क्या रिजल्ट हुआ, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुआ, परिणाम क्या हुआ। तो परिणाम में हम लोग देखते हैं कि यह विद्रोह विफल हो गया भारत के दृष्टिकोण से। तो विफलता के क्या कारण थे, व्हाट आर द फेल्योर, व्हाट आर द काउजेज ऑफ फेल्योर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इसमें जो क्वेश्चन आता है प्रमुख क्वेश्चन में, एक तो फेल्योर वाला क्वेश्चन आता है जो हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे, लास्ट में देखेंगे। कारण में उसमें जब हम लोग प्रवेश करेंगे एक तो सिंपल क्वेश्चन आएगा कि सिपाही विद्रोह के क्या क्या कारण थे, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबल काउजेस ऑफ 1857 रिवोल्ट। तो वो हम लोग अलग अलग देखेंगे और उसमें भी पार्टिकुलर कारण आता है। तो अभी सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सिपाही विद्रोह है क्या, 1857 का क्या परिचय है। तो आप जानते हैं कि 1757 में वार ऑफ प्लासी हुआ था। ठीक उसके 100 साल बाद सिपाही विद्रोह हुआ। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन 100 साल चला, वो शासन नहीं बल्कि भारत के इतिहासकार उसको कुशासन कहते हैं। बैड एडमिनिस्ट्रेशन, माल एडमिनिस्ट्रेशन। उनके नजर में बहुत अच्छा शासन था, लेकिन भारतीयों के नजर में बहुत सबसे खराब शासन था। एक कारण है कि 100 साल की कुशासन के बाद अंग्रेजों के अगेंस्ट में एक देशव्यापी बहुत बड़ा आंदोलन हो गया। अब इस आंदोलन को इतिहासकार अलग अलग नाम देते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि सिपाही के द्वारा शुरुआत किया गया था, इसलिए सिपाही विद्रोह है, सैनिक विद्रोह है। इंग्लिश में सिपाही म्यूटिनी बोलते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं,
यह हिंदू और मुस्लिमों का संगठित एकता का प्रयास था। कुछ का कहना है कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ये दो स्टेटमेंट ज्यादा फेमस हुआ। सिपाही विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, या रिवोल्ट ऑफ 1857 also considered as the first war of Indian independence। परिचय यही है कि 1857 में भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध एक आंदोलन हुआ। वह आंदोलन काफी व्यापक था, समाज के कई वर्गों के द्वारा किया गया था, जिसकी शुरुआत सैनिकों द्वारा किया गया था, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। यह विद्रोह सैनिकों के द्वारा शुरुआत किया गया था, इसलिए सैनिक विद्रोह कहते हैं। अब इसके कारण क्या क्या थे? तो सबसे बड़ा और प्रमुख कारण था राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारण में आता है। राजनीतिक और प्रशासनिक कारण नंबर वन है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज, अनदर वाज इकोनॉमिकल कॉजेज, दूसरा है आर्थिक कारण, तीसरा है सामाजिक एवं धार्मिक कारण। एक एक करके फिर हम लोग चलेंगे। चौथा है सैनिक कारण, और फिफ्थ अफवाहों और भविष्यवाणियों का प्रसार, इसको बोलते हैं तत्कालिक कारण, जिसमें आप लोगों ने बचपन में सुना होगा चर्बी वाले कारतूस की कहानी। एक हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। अब अगर हम लोग एक एक करके चले पहला कारण पर, तो है राजनीतिक और प्रशासनिक कारण में क्या क्या कारण हो सकता है। तो जितने भी उस समय के ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर हुए, उनका सबका एक ही लक्ष्य था, साम्राज्य का विस्तार करना। इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर, ब्रिटिश शासकों की साम्राज्यवादी नीति। सभी के सभी शासक जो थे वो साम्राज्य का विस्तार में लगे हुए थे, और साम्राज्य का विस्तार करने के लिए उन लोग हर एक प्रकार का हथकंडा अपनाते थे। यहाँ के राजाओं, शासकों के साथ साथ आम आदमी के साथ उन लोग दुर्व्यवहार भी करते थे, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव से लेकर लॉर्ड डलहौजी तक जितने भी शासक आए, वे सभी के सभी साम्राज्य का विस्तार किए, और साम्राज्य विस्तार करने के लिए हर एक नीति का अपनाया, जिसमें सहायक संधि प्रमुख था। सहायक संधि ब्लेजली के द्वारा 1798 में किया गया था। आगे चलकर जबरदस्ती कई राज्यों को भी मिलाया गया, जिसके कारण जो सिपाही विद्रोह या 1857 के रिवोल्ट का एक कारण बना। दूसरा कारण था डलहौजी का राज अपहरण का नीति, लॉर्ड डलहौजीज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसको दूसरी भाषा में बोलते हैं गोद प्रथा का निषेध होना। पहले क्या होता था और आज भी इंडिया का ट्रेडिशन है कि अगर कोई व्यक्ति निसंतान है तो भारतीय सभ्यता, संस्कृति और कानून भी उसको गोद लेने, उत्तराधिकार रखने, दत्तक पुत्र बनाने का अधिकार देता है। पहले भी था, लेकिन कई ऐसे राजा महाराजा थे उस समय जिनके संतान नहीं थे, जिन्होंने आगे वंश परंपरा को चलाने के लिए, उत्तराधिकार को चलाने के लिए गोद के तहत बच्चे को अडॉप्ट किया था। लेकिन डलहौजी ने इस नियम को खारिज कर दिया, और इन्होंने ऐसा नियम बनाया कि राजा के मरने के बाद जितनी भी संपत्ति होगी वे सभी संपत्ति अंग्रेजों की संपत्ति हो जाएगी। इससे कई शासक जो गोद प्रथा के तहत उत्तराधिकार रखना चाहते थे, उनके उत्तराधिकार को स्वीकार नहीं किया गया, और संभलपुर, नागपुर, झांसी, उदयपुर, जैतपुर, बघाट, ये बड़े बड़े राजा महाराजा थे, बड़े बड़े क्षेत्र थे। इस सबों को जबरदस्ती हड़प नीति के तहत, हड़प नीति का ही दूसरा नाम है राज अपहरण नीति के तहत, जबरदस्ती अंग्रेज अपने साम्राज्य में मिला लिए, जिससे वहां के आम जनता, राजा काफी नाराज हुए, और जिन्होंने सिपाही विद्रोह में 1857 के विद्रोह में प्रमुख भूमिका निभाई। पेंशन तथा उपाधियों की समाप्ति थर्ड कारण था।
कुछ कुछ कारण से पहले अंग्रेज बहुत से राजा महाराजाओं को पेंशन देना शुरुआत किया, खासकर सिपाही सहायक संधि के समय। सहायक संधि का मतलब सब्सिडियरी अलायंस का मतलब ही होता है कि दोनों पक्ष मिलकर संधि करते हैं। उसमें एक पक्ष था कि अंग्रेज यहाँ के राजा महाराजा को पेंशन देंगे, लेकिन डलहौजी ने पेंशन उपाधि को समाप्त कर दिया। अब पेंशन उपाधि को समाप्त करने से ये सभी राजा महाराजा नाराज हो गए, जिन्होंने सिपाही विद्रोह में प्रमुख भूमिका निभाया। मुगल शासक के प्रति असम्मानजनक बर्ताव, डिसरेस्पेक्ट टू द मुगल एम्परर। जैसे जैसे मुगलों की शासन कमजोर होती चली गई, अंग्रेजों की शासन बढ़ती चली गई और अंग्रेज उन्हें मुगलों को हर प्रकार से दुर्व्यवहार करना शुरुआत किए। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर, एक क्वेश्चन आता है, अंतिम मुगल शासक कौन था? औरंगजेब नहीं था, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था। उसके साथ इन्होंने काफी असम्मानजनक रवैया अपनाया और कई कारण से उसको खुलेआम इंसल्ट करना शुरू किया। जो भी मुगल को अपना शासक मानते थे अंतिम बहादुर शाह जफर को, वे सब अंग्रेजों के विरोधी बन गए, जिन्होंने दिल्ली और आसपास के इलाका में सिपाही विद्रोह में प्रमुख भूमिका निभाया। उच्च प्रशासनिक वर्गों के हितों का धक्का, ये नेक्स्ट काउजेज होगा। नेक्स्ट पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव काउजेज में आता है ब्लो टू द इंटरेस्ट ऑफ ऑटोक्रेसी। इसका मतलब होता है कि उस समय जितने भी अभिजात वर्ग थे, एलाइट वर्ग थे, इन्हें कई प्रकार से अंग्रेज लोग डिसरेस्पेक्ट करते थे, दुर्व्यवहार करते थे, असम्मानजनक करते थे। ये सभी इनडायरेक्टली सिपाही विद्रोह में अन्य लोगों के साथ शामिल हो गए। शासन का विदेशी स्वरूप, भारत में शासन चल रहा था, लेकिन भारतीय कानून, भारतीय परंपरा, भारतीय सभ्यता संस्कृति को किनारे रखा गया और शासन स्वरूप में पूर्णतः विदेशी स्वरूप बहाल करने का प्रयास किया गया, जिससे यहाँ के लोग नाराज हो गए, जिन्होंने सिपाही विद्रोह के रूप में अपना प्रतिक्रिया जाहिर किया। और नेक्स्ट है अवध का विलय। अवध का विलय, अवध का मतलब आज का लखनऊ का इलाका, यूपी का इलाका। जबरदस्ती अंग्रेजों ने वहां के शासक को हटाकर और साम्राज्य को अंग्रेजों अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल कर लिया। मतलब जिसकी वजह से कई ऐसे कारण थे जो सिपाही विद्रोह का कारण बना। ये तो एकमात्र कारण के अंतर्गत हम लोग देखते हैं राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारण। यहां एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन अभी समझ लीजिएगा, एक क्वेश्चन आएगा पहला नंबर पर कि ब्रिटिश इसमें कि सिपाही विद्रोह के लिए लॉर्ड डलहौजी कितना जिम्मेवार था। तो ये जितना भी कारण था, ये सभी में लॉर्ड डलहौजी का नाम एक नंबर पर आता है और लॉर्ड डलहौजी के कारण सिपाही विद्रोह भड़का था। तो सिपाही विद्रोह में जो राजनीतिक और प्रशासनिक कारण थे, उसमें सबसे बड़ा योगदान रहा लॉर्ड डलहौजी का। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों का साम्राज्यवादी नीति या लॉर्ड डलहौजी का नीति सिपाही विद्रोह का प्रमुख कारण था। तो ये सभी बातों को उसमें हम लोग लिखते हैं। वैसे कंप्लीट आंसर आपको पीडीएफ में दिया हुआ है, पीडीएफ में दिया हुआ है, वहां से लिखिएगा, लेकिन इस बात को जरूर देखिएगा, जरूर सुनिएगा। आज के लिए इतना ही। दूसरे कारण अन्य टॉपिक पर हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।